नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी की एंट्रियाँ करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने 10 एंट्रियाँ की थी। 10 एंट्रियों से आगे हम 11 नंबर एंट्री हम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने गांधी सेल कॉरपोरेशन को चेक द्वारा भुगतान किया था, जिसकी एंट्री यहाँ पे दी हुई है। हमने ये लास्ट यहाँ तक किया था। अब हम पीछे जाकर देखते हैं आगे की एंट्रियाँ और क्या क्या करनी है। तो ये हम वापस से स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन में अगली एंट्री देखते हैं कि क्या हुआ। तो विनायक, अगली तारीख है 7/4/2020 को विनायक सेल्स को माल बेचा है 16,520 रुपये का। तो किसको बेचा है माल? विनायक सेल को, और उसका जीएसटी नंबर, उसका पार्टी का नाम, बिल नंबर, क्या आइटम बेचा है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन चलते हैं बीजी के अंदर और एंट्री करते हैं। माल बेचा है तो सेल के अंदर करेंगे एंट्री, ऐड करते हैं। तारीख, क्या तारीख से माल बेचा है, किस तारीख को? यहाँ पे लिखा है 7/4, तो 7/4 तारीख लिख देंगे, 7 और 4। फिर यहाँ पे विनायक सेल कॉरपोरेशन कहाँ की पार्टी है वो चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ से ये बता रहा है विनायक सेल कॉरपोरेशन बालोतरा की पार्टी है, यानी लोकली पार्टी। हमारी जो दुकान है या जो शॉप है, ऑफिस है, वो भी बालोतरा का ही है, लोकल बिजनेस ही है। तो यहाँ से मैं लोकल के लिए L टाइप करूँगा, 18% GST ले लूँगा। यहाँ पे पहले देख लेते हैं खाता है या नहीं है विनायक का। तो विनायक का खाता इसके अंदर है ही नहीं, तो अपन शॉर्टकट यूज़ करेंगे F3 का यूज़ करके खाता लगाएंगे, विनायक सेल्स कॉरपोरेशन। उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप लगेगा सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि माल बेचा जा रहा है। एंटर करके यहाँ इंडिया, राजस्थान रजिस्टर्ड आ जाएगा, और जीएसटी नंबर यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप भी इसी टाइप का कोई जीएसटी नंबर लेकर कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो। कंट्रोल V से कर लेंगे, एंटर करेंगे। बाकी चीज़ें एडिटिव है, जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था। F2 करके इसको सेव कर लेंगे। मटेरियल सेंटर मैन स्टोर आ जाएगा। आइटम, क्या आइटम आपने इसको बेचा है? यहाँ पे बेचा है 21 इंच की टीवी, वो भी LG कंपनी की। तो 21 इंच टीवी LG, कितने पीस बेचे हैं? यहाँ पे लिखा है एक पीस 14,000 का। तो यहाँ पे मैंने एक पीस लिखा और 14,000 का लिख दिया, एंटर किया। F2 करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे GST वाले कॉलम में, बिल सेंट्री के अंदर F4 बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आपका जो टोटल अमाउंट आ रहा है, इनवॉइस वैल्यू आ रही है 16,520। यहाँ पर भी देखो 16,520 रुपये आ गया। ठीक है, चलो इसको एक बार सेव करते हैं। F2 करके सेव। प्रिंट करना हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं, मैं अभी नो कर रहा हूँ। पिछले वीडियो के अंदर बताया कैसे प्रिंट करते हैं। चलिए, उसके बाद में हम अगली एंट्री देखते हैं। इस लेन देन में 10,000 रुपये का चेक और बाकी का कैश प्राप्त हुआ। चेक नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी के लिए पहले रिसिप्ट के अंदर जाते हैं। पेमेंट प्राप्त हुआ है तो रिसिप्ट में जाते हैं। किस तारीख को पेमेंट प्राप्त हुआ है? वही तारीख जो आपने बिल उसको दिया था या माल बेचा था, 7/4 को। तो 7/4 मैंने तारीख लगा दी। उसके बाद में पैसा कौन दे रहा है? विनायक सेल कॉरपोरेशन वाला। कितना पैसा दिया? यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं 16,520 रुपये बकाया है, तो 16,520 रुपये में लिख लूँगा। एडजस्टमेंट करेंगे। बिल नंबर ये 1 नंबर था। उसके बाद में यहाँ पे ये पैसा कैसे दिया? आधा पैसा दिया कैश कितना दिया है? 10,000 रुपये। चेक कर लेते हैं 10,000 चेक दिया या क्या दिया, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस लेन देन में 10,000 रुपये चेक द्वारा। तो पहले चेक लिखना पड़ेगा। चेक के लिए आपको बैंक का खाता लगाना पड़ेगा, SBI बैंक। 10,000 रुपये बैंक से, उसका चेक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे चेक नंबर है, चेक नंबर। एंटर करेंगे। बाकी का पैसा कहाँ से दिया है? कैश। तो जितना भी बकाया रहेगा या जितना भी बाकी रहेगा वो ऑटोमेटिक कैश के अंदर आ जाएगा, खाते के अंदर। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो सेल की। चलिए, अगला एंट्री है 9 अप्रैल 2020 को मुकेश ट्रेडिंग कंपनी जसोल को माल बेचा। अब जसोल भी लोकल पार्टी है, तो यहाँ पे देखो 08 से भी स्टार्ट हो रहा है, राजस्थान की पार्टी है। तो पहले माल बेच रहे हैं मुकेश ट्रेडिंग कंपनी को। तो वापस पीछे जाते हैं और उसके बाद में सेल ऑप्शन यूज़ करते हैं। सेल के अंदर तारीख लिख देंगे 9/4, पार्टी लोकल है, यहाँ पे लिख देंगे F3 करके मुकेश ट्रेडिंग कंपनी। अब मुकेश कहाँ की पार्टी है? सन्ड्री डेप्टर आएगा इसमें, सन्ड्री डेप्टर डाल दिया। एड्रेस वगैरह डालना हो तो यहाँ लिख लिया जसोल रजिस्टर्ड। और जो इसका GST नंबर है वो GST नंबर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 08 से स्टार्ट हो रहा है।
कंट्रोल सी से कॉपी करो और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लो। F2 करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद में आइटम क्या बेचा है इसको वो लिखेंगे, जैसे 14 इंच की टीवी वीडियोकॉन कंपनी की, तो यहाँ लिखेंगे 14 इंच टीवी वीडियोकॉन कंपनी, क्वांटिटी 1। रेट क्या है, रेट चेक कर लेता हूँ मैं। रेट है 10,000 रुपये का टोटल अमाउंट है। रेट है 10,000 रुपये और 10,000 की तो ये हो गई। F2 बटन दबाएंगे आगे आएगा। F4 बटन दबा सकते हैं या अप्लाई टैक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक GST आ जाएगी। उसका जो इनवॉइस वैल्यू है वो 11,800 रुपये है और टैक्सेबल वैल्यू है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे 11,800 रुपये आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। टोटल हमने 2 पीस बेचे हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 पीस बेचे हैं, तो मैं 2 पीस ले लूँगा 20,000 रुपये और टोटल इसका जो अमाउंट आ रहा है वो 23,600 रुपये आ रहा है। हाँ बराबर मिल रहा है 23,600 रुपये। अब एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, F2 करके सेव कर लेंगे। एंटर किया, F2 किया, सेव कर लिया। प्रिंट करना हो तो प्रिंट करो वरना नो क्लिक करके छोड़ दो। तो ये अपना टोटल 12 एंट्री हो गई है। 13वां नंबर एंट्री है माल ट्रांसपोर्ट में भेजा 250 रुपये का। तो माल ट्रांसपोर्ट में भेज रहे हैं तो इसके लिए अपन जाएंगे पेमेंट के अंदर, एंट्री करेंगे, ऐड करेंगे तारीख, किस तारीख को अपने माल ट्रांसपोर्ट में भेजा है, तारीख वही आएगी इसमें। तारीख देख लेते हैं 9/4 को 9/4 को आपने ट्रांसपोर्ट भेजा तो 9/4 लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोर्ट फ्रंट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज, ठीक है। फ्रंट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज को ही ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कहते हैं। इसको 250 रुपये आपने इसका लगाया है। पैसा कहाँ से गया, कैश में से। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये इस तरह से अपने ट्रांसपोर्ट वाली भी एंट्री कर ली। फिर है विरल इलेक्ट्रॉनिक्स अहमदाबाद को माल बेचा 42,480 का। तो पहले माल बेच रहे हैं तो बेचने के लिए अपन सेल के अंदर जाएंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे तारीख डाल दीजिए। तारीख किस तारीख को अपने माल बेचा, 9/4 को ही बेचा है, 9/4 लिखा हुआ ही है। अब देखो ये है बाहर की पार्टी, गुजरात की पार्टी और हम हैं राजस्थान के। तो विरल इलेक्ट्रॉनिक्स का जब खाता लगाएंगे तो उसको जो GST आएगा वो IGST के अंदर आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई ले रहा हूँ और 18% GST के अंदर खाता लगाएंगे विरल का, विरल इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये पार्टी सन्ड्री डेप्टर कहलाएगी क्योंकि माल बेचा जा रहा है। और ये है अहमदाबाद की पार्टी, अहमदाबाद, और रजिस्टर्ड के अंदर आएगा। और यहाँ पे GST नंबर लिख लीजिए। GST नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल V से। एंटर करके ये इसमें कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं क्या गड़बड़ है कि 08 देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे राजस्थान को चुना है और राजस्थान का स्टेट कोड होता है 08। तो इसको आगे बढ़ना हो तो कंटिन्यू यस करना है वरना नो। गलत है ना, ये तो गुजरात की पार्टी। मैंने यहाँ पे अहमदाबाद कहाँ आता है, गुजरात में आता है। तो मैं इसको नो करता हूँ और वापस पीछे जाकर यहाँ गुजरात लिख लेता हूँ। एंटर करूँगा तो अब सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। F2 करके इसको सेव करेंगे। चलिए आइटम कौन सा आपने इसको बेचा है, यहाँ बेचा है 21 इंच की टीवी ओनिडा, 3 पीस बेचे हैं 12,000 में। तो यहाँ 21 इंच की टीवी ओनिडा 3 पीस बेचे हैं 12,000 में। तो टोटल हुआ 36,000 का माल। अब F4 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 42,480 रुपये। देखो बराबर आ रहा है, 42,480 रुपये बराबर आ रहा है। तो F2 करके इसको सेव कर लेंगे, एंटर करके सेव। प्रिंट करना हो तो यस करो वरना नो करके आगे बढ़ जाओ। उसके बाद में अगला जो वाउचर है हमारा वो है 11/4/2020 को यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीदा 37,170 रुपये का। तो अपन माल ख़रीदना है तो परचेस के अंदर एंट्री करेंगे, ऐड करेंगे। किस तारीख को अपने माल ख़रीदा है, 11/4 को। तो 11/4 लिख लिया। अब यहाँ पे बिल नंबर भी लगाना पड़ेगा। बिल नंबर कितना है वो देख लीजिए, 78110। तो 78110 डाल दिया। अब ये जो पार्टी है यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक कहाँ की पार्टी है, यहाँ पे बता रहा है अहमदाबाद की पार्टी है, देख लीजिए। और यहाँ पे उसका GST नंबर भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आई लिखूँगा 18% GST के अंदर और यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक। तो F3 करके यूज़ करेंगे यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीद रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। जिससे भी माल खरीदते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं, जिसको बेचते हैं उसको सन्ड्री डेप्टर कहते हैं। एड्रेस क्या है, अहमदाबाद। उसके बाद में ये गुजरात के अंदर आएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड में GST नंबर डाल देंगे। GST नंबर कौन सा है, ये है GST नंबर। इसका बिल के अंदर लिखा होता है, उसके बराबर सही से अगर आप लिखते हो तो बराबर आएगा। F2 करके सेव कर लीजिए। उसके बाद में क्या आइटम इससे ख़रीदा है वो देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 300 लीटर फ्रिज वीडियोकॉन कंपनी का ख़रीदा है। तो यहाँ पे मैं F3 बटन दबाकर 300 लीटर फ्रिज वीडियोकॉन कंपनी का और यहाँ पे आ जाएगा कौन सी
अलग से खाता लगाना पड़ेगा, ग्रुप लगाना पड़ेगा फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर कहते हैं, फ्रिज लगा दिया। अभी ये प्राइमरी की जगह जनरल के अंदर आ जाएगा। इसको HSN कोड डाल दिया मैंने कुछ भी, और इसका टैक्स लगा दिया 18% GST, जो ऑलरेडी जब भी आप खाता लगाएंगे फ्रिज का तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। PCS के अंदर आएगा, एंटर करो यहाँ पे 18 और ये GST नंबर HSN कोड लिखा हुआ आ रहा है। F2 करके इसको सेव कर लिया। कितना क्वांटिटी के अंदर ख़रीदा है? 3 पीस 10,500 रुपये में। 3 पीस खरीदा 10,500 रुपये में, तो ये टोटल 31,500 रुपये का माल हो गया है। चेक कर लेते हैं एक बार। उसके ऊपर GST लग रही है, GST 18% लग रही है, वो तो आ ही रहा है। F2 करके एक बार नो करो, F4 बटन दबाएंगे तो GST आ जाएगी। 37,170 रुपये का टोटल आपका अमाउंट हो रहा है। यहाँ पर भी बराबर आ रहा है 37,170, और F2 करके इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, ये कर लिया। ये इस तरह से आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो ज़रूर देखिए नोट्स किस टाइप के हैं। ऐसे नोट्स आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट खूब सारे मिलेंगे आपको उसके अंदर, तो जिससे प्रैक्टिस करके आप कहीं पर भी अच्छे से जॉब कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आप BG में, टैली में, अकाउंट के अंदर निखरते जाओगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ऑक्ट्राई टैक्स चुकाया 750 रुपये, यानी चुंगी कर कहते हैं इसको। तो वो कैसे करेंगे? पेमेंट के अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे और यहाँ पे तारीख डाल देंगे किस तारीख को आपने ये टैक्स चुकाया है। तारीख यहाँ मैंने ऊपर लिखी थी 11/4, तो 11/4 एंट्री देख लेते हैं 11/4 की। और ऑक्ट्राई टैक्स F3 बटन दबाकर ऑक्ट्राई टैक्स का खाता लगा दिया। एक तरह का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे GST वगैरह एप्लीकेबल कर देना। F2 करके सेव कर लेना बस। और कितना आपने टैक्स चुकाया है? 250 रुपये। चेक कर लेता हूँ मैं 250 रुपये है या नहीं है। ऑक्ट्राई टैक्स 750 रुपये है, तो 750 रुपये इसके अंदर आ जाएंगे। वापस से पीछे जाते हैं, बैक करते हैं, या डायरेक्ट आप माउस से भी क्लिक करके सीधा यहाँ आ सकते हैं। ये F2 करके इसको सेव कर सकते हैं इस तरह से। तो हमने ये चुंगी कर वाली एंट्री भी कर दी है। अगला है विरल इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ, चेक नंबर यहाँ लिखा हुआ है। अब विरल इलेक्ट्रॉनिक चेक दे रहा है 30,000 का, तो अपन रिसिप्ट वाउचर के अंदर करेंगे एंट्री, ऐड करेंगे, और किस तारीख को आपको ये चेक मिला है वो तारीख डाल देंगे। जैसे इसमें 11/4 के अंदर ही एंट्री कर रहे हैं तो 11/4 की एंट्री कर देंगे, 11/4। उसके बाद में पैसा किसने दिया? विरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने। टोटल 42,480 रुपये का बिल है, उसमें से 30,000 इसने लौटाया है। अब एडजस्टमेंट करेंगे बिल नंबर ये, जिसमें 42,480 रुपये का बिल था, आधा पेमेंट दे रहा, आधा बकाया है। और ये चेक से दे रहा है तो SBI बैंक आ जाएगा। उसका चेक नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है, वो चेक नंबर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो चेक नंबर यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये सेलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। इसके आगे चलो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वापस से मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कितना चेक नंबर है। 9876 चेक नंबर 987654, यही है। चेक कर लेते हैं 987654 30,000 का। ठीक है, एंटर करके यहाँ से आप सेव कर लेते हैं F2 का। तो ये हो गया अपना अगला वाउचर, विरल इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हो गया। फिर अगला वाउचर है चेक देने के साथ ही विरल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑर्डर प्राप्त हुआ, 1001 प्राप्त हुआ 56,640, यानी विरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपन को जो माल बेचा था मैंने उसका 30,000 रुपये का पेमेंट दिया है और बाकी का उधार रखा है। लेकिन इसके साथ में आपको एक ऑर्डर भी मिला है, सेल्स ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं और उसके लिए ऑप्शन कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को चेक देने के साथ ही विरल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑर्डर प्राप्त हुआ 56,640। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑर्डर की एंट्री कैसे करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर का कोई भी वाउचर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर्स वाउचर के अंदर और इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाकर यहाँ से आपको जो एनेबल गुड्स एंड परचेस ऑर्डर, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ 1 मिनट, यहाँ से आपको टिक करना है एनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग। देख सकते हैं आप यहाँ पे एनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको बस ओके करना है, F2 करके इसको सेव कर लेना है। इतना ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। कैसे किया, वापस से देखो, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इन्वेंट्री ऑप्शन में जाना है और इस ऑप्शन को एनेबल करना है, एनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, F2 करके इसको सेव कर लेना है। बस हो गया काम आपका।
फिर पीछे बैक एस के बटन दबाकर पीछे जा सकते हैं। ट्रांजैक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दो एंड वाउचर और अलग से दिखाई देंगे, सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर। तो अभी शुरुआत में अपन परचेस सेल ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि अपन को एक ऑर्डर मिला है, सेल्स ऑर्डर मिला है, तो ऐड करेंगे। सेम जैसा आपने सेल्स वाउचर करते हो, परचेस वाउचर करते हो, वैसे वैसे सेल्स ऑर्डर भी होता है, सेम टू सेम। अब यहाँ पे तारीख लगा दो कि किस तारीख को आपको ये ऑर्डर मिला है। 11/4 के अंदर ही एंट्री कर रहे थे अपन, तो 11/4 को मिला है। अब क्या ऑर्डर मिला है वो सब कुछ यहाँ देख लेंगे। 11/4 को मिला है 1001 मैं नंबर डाल देता हूँ, आप चाहो तो उसका नंबर भी डाल सकते हैं, अपना बिल नंबर भी लगा सकते हैं। तो ये अब लोकल है या IGST, देखो IGST के अंदर आएगा क्योंकि ये बाहर की पार्टी है, इंट्रा स्टेट है। विरल इलेक्ट्रॉनिक्स से अपन को ऑर्डर प्राप्त हो रहा है। क्या आइटम का ऑर्डर प्राप्त हुआ है उसमें एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 14 इंच की टीवी वीडियोकॉन की है, तो वीडियोकॉन की 14 इंच की वीडियोकॉन कंपनी के ले लेते हैं। कितने पीस का ऑर्डर मिला है? एक पीस का, जिसका मूल्य 10,000 रुपये है। दूसरा ऑर्डर देखते हैं। दूसरा ऑर्डर में क्या है? 21 इंच का टीवी LG कंपनी का मिला है, एक पीस 14,000 है। 21 इंच की टीवी LG कंपनी की, एक पीस 14,000 उसकी रेट है, इस तरह से। फिर अगला है 21 इंच की ओनिडा कंपनी का आपको ऑर्डर मिला है। 21 इंच की टीवी, वो भी ओनिडा कंपनी की, एक पीस, और कितना मूल्य है उसका? 12,000 रुपये मैंने लिख दिया। उसके बाद में अगला है 30 लीटर का वीडियोकॉन फ्रिज है, 12,000 का, तो यहाँ मैंने लिख दिया 30 और फिर एक पीस लिख दिया और 12,000 उसका टोटल अमाउंट है। ये इस तरह से F2 बटन दबाकर F4 बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 56,640 रुपये का टोटल मैंने इसको ऑर्डर लिखा है। 56,640 रुपये का टोटल माल खरीदने के लिए ऑर्डर मिला है। इसके साथ में GST भी आ गई है, टोटल 56,640 आ रहा है, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सेव करते हैं। F2 बटन दबाकर इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपने सेल्स ऑर्डर कैसे करते हैं उसकी एंट्री आपने देखी। फिर आगे आप देखते हैं कि विरल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर नंबर 1001 का माल बेचा 56,640, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कैसे करेंगे ये चेक करते हैं। तो अपने जो भी अगले वाले ने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर का अपन माल बेच रहे हैं 12/4/2020 को। तो यहाँ पे मैं सेल कर लेता हूँ, ऐड करता हूँ मैन, और 12/4 को माल बेचा है। यहाँ पे 18% GST आ जाएगी, ठीक है। विरल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी, एंटर करा। और उसके बाद में यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी वो जो भी सेल ऑर्डर दिया था उसको लेने के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको F11 ऑर्डर्स। तो F11 कीबोर्ड से मैं F11 बटन दबा रहा हूँ। तो जो भी ऑर्डर अगले वाले ने दिया था वहाँ पे टिक करना है। देखो ऑर्डर दिखाई दे रहा है कि किस तारीख को ऑर्डर पेंडिंग है। पेंडिंग ऑर्डर में बता रहा है 11/4 को, और ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऑर्डर में कोई चेंज होता है तो आप एक एक करके चेंज कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट ही आप इसको सेव कर सकते हैं F2 करके। तो मैं F2 करके डायरेक्ट ही सेव कर रहा हूँ, एंटर करके सेव कर लेते हैं। प्रिंट करना हो चाहो तो प्रिंट कर लो, वरना नो करके आगे बढ़ जाओ। तो कितना सिंपल है। सेल्स ऑर्डर करने के बाद में सेल एंट्री बहुत आसानी से हो जाएगी। चलिए अगला है 20 नंबर एंट्री 20। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक को चेक द्वारा भुगतान किया 20,000 का। तो अपन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक को चेक द्वारा भुगतान कर रहे हैं, तो पेमेंट के अंदर जाएंगे, पेमेंट किया और यहाँ पे तारीख डाल देंगे किस तारीख को आपने इसको ये माल भुगतान कर रहे हो, पेमेंट माल का पेमेंट कर रहे हो। तो मैंने 12/4 को ये पेमेंट किया है, तो 12/4 यहाँ पे लिख देंगे 12/4। और किसको दे रहे हैं अपन पेमेंट? यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक को। कितना रुपये दे रहे हैं? 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये लिखा, एडजस्टमेंट करेंगे। बिल नंबर 7,810 बिल नंबर था। उसमें ये पेमेंट कैसे दिया है? कैश दिया है या उधार दिया, चेक से दिया? चेक द्वारा दिया है। तो ये चेक नंबर मैं लिख लूँगा SBI बैंक से, एंटर कर लिया। यहाँ चेक नंबर लिखना चाहो चेक नंबर लिख लो। अब चेक नंबर कितना था? 1 2 3 4। 4 के बाद में क्या नंबर है चेक कर लेते हैं। 4 के बाद में 6 3 है, तो मैंने 6 3 लगा दिया, एंटर करके इसको सेव कर लिया। तो इस तरह से उसका जो बिल था, बकाया बिल था, पेंडिंग बिल था, उसका हमने आधा पेमेंट दे दिया है। चलिए अगला है कि यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर दिया 21,240 रुपये का, यानी पेमेंट भी दिया, साथ में उसको ऑर्डर दिया 21,240 रुपये का। तो ऑर्डर कैसे लगाते हैं? परचेस ऑर्डर। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे। परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर कैसे स्टार्ट किया मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स के अंदर, और यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर एनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन को स्टार्ट करना होगा। F2 करके सेव कर लेना होगा और पीछे आना, बैक करके पीछे आ जाना, ट्रांजैक्शन में जाना, परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर दिखाई देंगे। उसमें से परचेस ऑर्डर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐड किया। किस तारीख को यूनिवर्सल को ऑर्डर दिया है हमने? तो तारीख वही आएगी 12/4 ऊपर लिखी हुई है।
तो 12/4 के अंदर ये एंट्री मैं कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने तारीख लगी 12/4, एंट्री कर ली। यहाँ पे IGST 18% आएगा। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक को ऑर्डर दिया है तो उसका नाम लिख लेंगे, क्या ऑर्डर दिया है उसका वीडियो लिख लेंगे। 150 लीटर फ्रिज वॉशिंग मशीन है, 150 लीटर वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की है, 2 पीस 9,000 रुपये के। तो यहाँ मैं F3 करके एक नया खाता लगाऊंगा, 150 लीटर वॉशिंग मशीन। उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा वॉशिंग मशीन का, तो F3 करके यहाँ खाता लगा देंगे वॉशिंग मशीन का। और ये यस करके इसको भी यस कर लिया। HSN कोड मैंने कुछ भी डाल दिया डेमो के लिए। 18% GST के अंदर सेव कर लिया। यूनिट आ जाएगी पीसेस और एंटर करके इसको F2 करके सेव कर लेना है। फिर कितने क्वांटिटी में, 2 पीस ही खरीद इसे ऑर्डर दिया है 2 पीस का, 9,000 रुपये उसकी टोटल, एक की वैल्यू 9,000 रुपये है। F2 करके यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, वो सेव कर दिया है। वापस अगर आप कोई गलत कर देते हो और पुरानी वाली एंट्री वापस से देखनी है तो F5 बटन दबाएंगे, लिस्ट ऑप्शन खुल जाएगा। किसी भी वाउचर का अगर लिस्ट देखना है तो F5 बटन दबाकर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक गलती की कि GST इसमें कैलकुलेट नहीं किया था, तो F2 करके यहाँ F4 बटन दबाएंगे तो GST कैलकुलेट होकर आ जाएगी। 21,240 रुपये का टोटल बिल बन रहा है, इन्वॉइस बन रहा है। अब मैं F2 करके इसको सेव कर लूँगा। तो आपने देखा कि भाई अगर कोई एंट्री गलत हो जाती है या पुराने वाले लिस्ट देख रही हैं तो F5 बटन दबाकर लिस्ट को देख सकते हैं। चलिए अगला है अपना 22 नंबर एंट्री। 13/4 को यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑर्डर दिया था, वो माल प्राप्त हुआ, माल खरीदा 21,200, यानी अभी तो ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने के बाद में उससे माल अपन को प्राप्त हो रहा है या माल खरीद रहे हैं। तो किस तारीख को माल खरीदा है, 13/4 को। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 13/4। उसके बाद वाउचर नंबर, बिल नंबर कितना होगा, 7589। तो यहाँ मैं लिख दिया 7589। 18% GST के अंदर आएगा। यूनिवर्सल को ऑर्डर दिया था तो यूनिवर्सल का नाम लिख लेंगे, क्या ऑर्डर दिया था उसकी डिटेल देखने के लिए यहाँ पे आकर आपको F11 बटन दबाना है ऑर्डर के लिए। तो मैं F11 बटन दबा रहा हूँ, ऑर्डर का नाम आ जाएगा इसके अंदर और ओके करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा ऑर्डर। बस F2 करके इसको सेव करना है, चेक करना है कि भाई ऑर्डर बराबर है या नहीं है। तो इस तरह से ऑर्डर को चेक करके सेव करना है। चलिए अगला है हमारा अखबार विज्ञापन दिया 300 रुपये का। तो विज्ञापन दे रहे हैं तो एक तरह का खर्चा है, पेमेंट दिया जा रहा है। तो पेमेंट के अंदर जाओ, यहाँ पे तारीख लगा दो किस तारीख को आपने इसको पेमेंट दिया है। तो तारीख यहाँ पे क्या है, 13/4 को मैंने ये एंट्री कर रहा हूँ, 13/4 को। और ये एडवर्टाइजमेंट के लिए आएगा, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के लिए 300 रुपये का आपने ये अखबार के लिए दिया और ये कैश काम किया है। तो कैश के लिए F2 करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद में अगला है विरियल इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ 50,000 का। तो विरियल इलेक्ट्रॉनिक्स अपन को पेमेंट दे रहा है, रिसिप्ट हो रहा है अपन को। तो यहाँ पे आएंगे किस तारीख को, यहाँ तारीख भी देख लेते हैं वापस से। यहाँ तारीख 13/4 ही होगी, वही सेम तारीख के अंदर एंट्री हो रही है। तो 13/4 के अंदर एंट्री कर ली। यहाँ पे आ जाएगा विरियल इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना पैसा दिया, 50,000 रुपये। और एडजस्टमेंट करेंगे। बिल नंबर देखो, एक तो 12,000 का बकाया है और एक है 56,640 रुपये का। तो ये एंटर करके इसका सेव कर लेंगे। चेक दिया है 10 पे बैंक में आ जाएगा, उसका चेक नंबर यहाँ से डाल देंगे। चेक नंबर क्या है, ये है 783401। तो इसका चेक नंबर मैं यहाँ पे एक बार चेक नंबर लिखकर Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, आप इसको हाथ से लिख लो, 783401, 783401 एंटर करके सेव कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है 15/4 को मांगीलाल एंड सन्स को ब्याज पर रुपए उधार दिए। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी किसी को रुपए उधार देते हैं तो उसका जब खाता लगाएंगे तो आएगा लोन एडवांस एसेट्स, और जब आप किसी से उधार लेते हो तो उसके लिए आएगा लोन लायबिलिटी। ठीक है, तो अभी मांगीलाल सन्स को ब्याज पर रुपए उधार दे रहे हैं, तो देना है तो उसके लिए अपन को जाना पड़ेगा पेमेंट के अंदर, एंट्री करेंगे। किस तारीख को आपने इसको दिया है पेमेंट, 15/4 को। 15/4 लिख देंगे। और यहाँ पे किसको दिया, मांगीलाल एंड सन्स को। तो यहाँ मैं लिखूँगा मांगीलाल एंड सन्स। तो मांगीलाल एंड सन्स क्या कहलाएगा, लोन एडवांस एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि हमारी ये संपत्ति है, इसको हम उधार दे रहे हैं, पैसे उधार दे रहे हैं, रुपए उधार दे रहे हैं। तो यहाँ मांगीलाल एंड सन को रुपए उधार दिए हैं, 50,000 रुपये उधार दे दिए हैं।
और यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी नंबर, एक नंबर डाल दिया मैंने, इसको रेफरेंस नंबर 1। और यहाँ पे ये चेक द्वारा दिया तो SBI बैंक से दिया है, तो चेक नंबर यहाँ पे लगा देंगे। चेक नंबर किस चेक नंबर से दिया है, तो चेक नंबर देख लेते हैं 123464, 12345 की जगह 64 हो गया। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। चलिए अगला है SBI म्यूचुअल फंड्स में SIP करवाई 1000 रुपये की, तो ये कैश होगा। यहाँ पे आप मैं लिख लेता हूँ कैश, ठीक है। अब ये कैश अपन SBI से करवा रहे हैं, तो यहाँ से मेन आ जाएगी। किस तारीख को है, 15 तारीख को ये एंट्री कर रहे हैं, तो 15/4 एंट्री आ जाएगी। और ये हमारा एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका जब खाता लगाएंगे SBI म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट खाता आएगा, F2 करके इसको सेव कर लेंगे। ग्रुप आएगा इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ मैंने लगाया 1000 रुपये का। और यहाँ पे ये कैश आएगा, चेक से नहीं दिया है, कैश दिया, मान लो कैश जमा करवाया था इस तरह से। तो ये आपने देखा कि SBI के अंदर म्यूचुअल फंड्स की एंट्री कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। 17/4 को गणपत लाल जी से 4 लाख रुपये का भवन खरीदा, जिसमें गणपत लाल जी को 2,75,000 रुपये का चेक दिया और बाकी का 6 माह में देने का वादा किया, है ना। चेक नंबर इतना है। तो जब भी आप किसी से संपत्ति लेते हो और उसको उधार में खरीदते हो, यानी पूरा पेमेंट 4 लाख टोटल है, लेकिन उसमें से 2,75,000 रुपये खरीदा, यानी उधार में खरीदी है, पूरी पेमेंट दिया नहीं है। तो जब भी पूरा पेमेंट नहीं दिया जाता है तो वो उसकी एंट्री, जब संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री जनरल वाउचर में होती है। तो जनरल वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे वो देख लीजिए। किस तारीख को आपने इसकी एंट्री की है, 17/4 को, 17/4 को ये लेन देन हुआ है। और यहाँ पे किसको प्राप्त हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ पे खाता लगाएंगे बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग आ रही है व्यापार के अंदर। बिल्डिंग एक तरह की फिक्स एसेट है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, F2 करके इसको सेव करेंगे। कितने रुपए की बिल्डिंग है, 4 लाख रुपए की। ये मैंने 4 लाख रुपए लिख दिया। और ये अपन को संपत्ति देने वाला कौन है, ये हैं गणपत लाल जी। तो गणपत लाल जी लिख दिया। अब ये एक तरह की हमें संपत्ति दे रहे हैं, तो करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा ये खाता। ये ध्यान रखना, जब भी आप संपत्ति किसी से उधार लेते हो तो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। अगर आप किसी से रुपये उधार लेते हो तो लोन लायबिलिटी के अंदर आएगा। अगर आप किसी से माल उधार लेते हो तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। यहाँ एंटर करके इसको सेव कर लिया, F2 करके इस तरह से। फिर आगे क्या है कि भाई इसमें 2,75,000 रुपये आपने उसको चेक द्वारा भुगतान किया। तो पेमेंट के अंदर एंट्री करेंगे, तो पेमेंट में जाओ, यहाँ पे एंटर करो। अब यहाँ पे तारीख देख लेते हैं, किस तारीख को आपने इसको पेमेंट किया है, 17/4 को। और प्राप्त किसको हो रहा है, गणपत लाल जी को। तो गणपत लाल जी लिख दिया। कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, 2,75,000 रुपये आपने उसको पेमेंट दिया है। कैसे दिया है, बैंक से। तो बैंक लिख दिया। और चेक नंबर यहाँ पे आप देख लेते हैं, चेक नंबर कितना है, चेक नंबर है 65। तो यहाँ मैंने लिखा चेक नंबर डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, चेक नंबर 123465 एंटर करेंगे। और यहाँ लिखना चाहो कभी गणपत लाल जी से, गणपत लाल जी को आधा पेमेंट दिया, आधा पेमेंट दिया। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, कुछ भी एंटर करके सेव कर लो। इस तरह से आपने ये देखा कि किस तरह से आप उधार संपत्ति की एंट्री कर सकते हैं। अगला है एक्सिस बैंक में खाता खोला और कैश जमा किए 50,000 रुपये। तो एक्सिस बैंक में खाता खोलना हो तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री करेंगे। जब भी आप बैंक से लेन देन करते हो, किस तारीख को आपने ये खाता खोला या एंट्री की है, 17/4 को। तो 17/4 मैंने यहाँ लिख दिया, 17/4। अब प्राप्त किसको हो रहा है, एक्सिस बैंक को। तो ये नया खाता लगाएंगे, एक्सिस बैंक अकाउंट। अब ये एक तरह का बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट के अंदर एंट्री कर लेंगे, F2 करके उसको सेव कर लेंगे। अब कितना रुपए आपने इसमें जमा करवाया खाता खोलकर, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये मैंने एंट्री कर ली। और ये पैसा कहाँ से गया, कैश में से। F2 करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपने ये एंट्री की। अगला है घर खर्च के लिए SBI बैंक से निकाले 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये आप यानी अपने व्यापार से जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो ऐड करेंगे। तारीख किस तारीख को आपने ये एंट्री की है, 17/4 को ही किया है। तो 17/4 है ये। यहाँ पे पैसा किसको प्राप्त हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट को। यहाँ मैं लिख लूँगा ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि जब भी मालिक द्वारा निजी खर्च के लिए पैसा निकाला जाता है तो उसकी एंट्री, उसका जो ग्रुप लगता है वो ड्राइंग अकाउंट कहलाता है। मालिक का खाता होता है। कितने रुपये निकाले, 20,000 रुपये निकाले। अब 20,000 रुपये कहाँ से, चेक नंबर से गए हैं, तो चेक आ जाएगा। चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे, 5 की जगह 6 हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 चेक मैंने लिख दिया, चेक नंबर 123466 एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपने ये टोटल 29 नंबर तक एंट्री कर ली है। अगली एंट्री है 19/4/2020 को यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक को माल बेचा है
सॉरी यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स को माल वापस भेजा है। यानी जो भी यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स से अपने माल ख़रीदा था बिल नंबर 1808 का, तो उसमें से कुछ माल ख़राब निकला, जिसकी वजह से हमने उसको फ़ोन लगाकर बोला कि कुछ माल ख़राब है तो वापस से रिटर्न करना है। तो रिटर्न के लिए जो एक पीस है 150 लीटर का वॉशिंग मशीन, यानी 2 पीस खरीदे थे, 2 या 3 खरीदे थे, उसमें से एक पीस ख़राब है, डैमेज है, तो उसको वापस भेज रहे हैं। तो माल वापस रिटर्न करने की एंट्री कैसे करेंगे, जीएसटी के अंदर ये चेक करते हैं। तो इसके लिए आएगा परचेस रिटर्न डेबिट नोट। ठीक है, जब भी आप माल खरीदते हो और वापस रिटर्न करते हो तो उसके लिए आएगा परचेस रिटर्न डेबिट नोट। एंटर करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पे अपन किस तारीख को ये माल वापस रिटर्न कर रहे हैं, 19/4 को, तो 19/4 लिख दिया, एंटर। IGST 18% हो जाएगी, और उसके अंदर पार्टी का नाम क्या आएगा, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स को माल वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो बिल नंबर कितना था, 1808। तो यहाँ पे वाउचर नंबर ज़रूर लगाना, अगर वाउचर नंबर नहीं लगाओगे तो कौन से बिल का आप माल वापस रिटर्न कर रहे हो वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल वाउचर नंबर डज नॉट एग्जिटेड, ये बता रहा कि ये आप गलत लगा रहे हो। तो पहले मैं वापस पुराने वाला बिल को देखता हूँ कि यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स से जब माल खरीदा था तो उसका बिल नंबर क्या था। तो यहाँ पे इसका बिल नंबर बता रहा है 7589। क्या बिल नंबर है, 7589। तो जो बिल का आप कर रहे हो वो बिल नंबर आपको सही लगाना। तो 7589 मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ नोट्स में, 7589। ठीक है, तो यहाँ मैंने सही कर लिया है। तो अब मैं वापस 7589 लगाऊंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। किस तारीख को माल खरीदा था, 13/4 को। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, ये एंटर कर लिया। उसके बाद में आपने कौन सा आइटम इसको वापस रिटर्न किया है, 150 लीटर वॉशिंग मशीन, 150 लीटर वॉशिंग मशीन, कितना क्वांटिटी, एक क्वांटिटी। क्या रेट से आपने इसे ख़रीदा था, 9,000 रुपये में। तो 9,000 रुपये का वापस आप रिटर्न कर दिया। F2 बटन दबाकर, F4 बटन दबाकर इसकी GST वगैरह सब कैलकुलेट वगैरह आ जाएगी। 10,620 रुपये का आपने माल वापस रिटर्न हुआ है। F2 करके इसको सेव कर लेंगे, ये इस तरह से। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ वापस से, यहाँ मैं F2 किया। सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर, जो भी अगले वाला नंबर दिया होगा वो नंबर लगा देना है, ये नंबर सब आ जाएगा। एंटर करके सेव। मेथड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि कौन से बिल का आपने एडजस्टमेंट किया, 7589 का 7589 बिल नंबर था ये वाला। एंटर करके उसको सेव कर लिया। यहाँ ट्रांसपोर्ट की डिटेल हो तो ठीक है, वरना F2 करके सेव कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने माल वापस भेजने की एंट्री की है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा जीरो नहीं लगा हुआ है, जीरो लगा देते हैं। चलिए, अगला वाउचर है 31 नंबर। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक का आज तक का हिसाब नक्की किया 27,790 रुपये। तो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट के अंदर जाएंगे, पेमेंट किया, ऐड किया। किस तारीख को आपने इसको पेमेंट किया है, तारीख देख लेते हैं, 19/4 को। तो 19/4 के लिए 19/4 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक का हिसाब नक्की किया तो यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा। और यहाँ पे अपन उसका हिसाब कितना बकाया है, 27,790, और अपने यहाँ पे पेमेंट कितना बता रहा है, 27,790 बराबर है। और कैश पेमेंट किया है इसका 27,790। एंटर किया, एडजस्टमेंट करेंगे। बिल नंबर एक ये बकाया है, एक बिल नंबर ये वाला बकाया, तो दोनों बिल मैंने लिख दिए। और यहाँ पे आप कैश किया तो कैश आ जाएगा। एंटर करके यहाँ पे पूरा हिसाब नक्की कर दिया, सेव कर लो। तो ये यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना हिसाब नक्की कर दिया पूरा। ठीक है, तो ये अपना 31 नंबर एंट्री कर ले। अगला एंट्री है 20/4/2020 को मांगीलाल इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेचा 40,120 रुपये का। तो मांगीलाल को अपन माल बेच रहे हैं, उसकी एंट्री कैसे करेंगे देखते हैं। तो बेचने की एंट्री आपको मैंने बताई थी, सेल के अंदर जाएंगे, ऐड करेंगे, और किस तारीख को आपने इसको माल बेचा है, 20/4 को। तो 20/4 में यहाँ लिख लेता हूँ, 20/4। और अब मांगीलाल एंड सन्स कहाँ की पार्टी है वो देख लेंगे। मांगीलाल एंड सन्स है लोकल पार्टी। देखो यहाँ पे 08 लिखा हुआ है, तो मैं इसको बालोतरा ही मान लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे इसको मांगीलाल एंड सन्स को मैंने बालोतरा लिख दिया यहाँ पे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है ये इस तरह से। तो मांगीलाल एंड सन्स का पहले खाता लगाना पड़ेगा। लोकल है तो लोकल के लिए 18% आएगा। यहाँ पे खाता लगाएंगे मांगीलाल एंड सन्स, मांगीलाल एंड सन्स। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिटेड मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी मंगलम, मैंने गलती से ये मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स था, मैंने उसको मांगीलाल समझ लिया। मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसको माल बेच रहे हैं तो सन्ड्री डेप्टर का लाएगा। और रजिस्ट्रेशन अब ये कहाँ की है, बालोतरा की है, तो बालोतरा लिख लेंगे। उसका रजिस्टर आ जाएगा, राजस्थान में आता है। GST नंबर डाल देंगे। GST नंबर क्या है,
ये हो गया जीएसटी नंबर, कंट्रोल से इसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर लिया, एंटर करके इसको F2 करके सेव कर लेंगे। उसके बाद में आइटम, क्या आइटम इसको बेचा है वो देख लीजिए। एक तो है वॉशिंग मशीन 150 लीटर वाली, ये मैंने लिख दिया 150 लीटर वाली वॉशिंग मशीन, एक पीस बेचा है। क्या रेट से बेचा है? 12,000। ये आप देख लो, एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, 12,000 रुपये का एक पीस है। उसके बाद में दूसरा ऑर्डर कौन सा दिया है? 14 इंच की टीवी वीडियोकॉन कंपनी की एक पीस, 14 इंच की टीवी वीडियोकॉन की एक पीस, और कितना रुपए का है? 10,000 रुपये का। ये मैंने 10,000 लिख दिया। उसके बाद में और क्या आपने लिया? 300 लीटर वीडियोकॉन कंपनी, 300 लीटर वीडियोकॉन फ्रिज है एक पीस, और कितना रुपए का है ये माल? 12,000 रुपये का। ये देख सकते हैं 12,000 रुपये है, तो 12,000 रुपये का, ये मैंने गलती से 21 कर दिया, 12,000 कर दिया। टोटल हो गया 34,000। F2 करेंगे, F4 बटन दबाएंगे, टोटल आ गया 40,120 रुपये। चेक कर लेते हैं, 40,120 रुपये आ रहा है, बराबर है। अब मैं F2 करके यहाँ से सेव कर लूँगा। F2 प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट करो, वरना नो करके आगे बढ़ जाओ। तो ये हो गया अपना टोटल 32 एंट्रियाँ। अगला वाउचर है 21/4/2020 को मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ, जिसे एक्सिस बैंक में जमा करवाया। तो ये अपने प्राप्त हो रहा है, तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ पे किस तारीख को अपन को ये चेक प्राप्त हो रहा है? चेक नंबर 21/4 है, 21/4 लिख दिया, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आ जाएगा मंगलम, देने वाला कौन है? मंगलम कितना रुपये दे रहा है? 40,120 रुपये। एडजस्टमेंट करेंगे, बिल नंबर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 5 नंबर। और ये पैसा आपने कहाँ पे जमा करवाया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ, जिसे एक्सिस बैंक में जमा करवाए 40,120 रुपये। तो चेक यहाँ पे एक्सिस आएगा, ना कि SBI बैंक आएगा, ठीक है। उसका चेक नंबर यहाँ लिखना चाहो तो चेक नंबर लिख लो, यहाँ मैंने चेक नंबर लिख दिया। चेक नंबर कितना था? चेक नंबर यहाँ से कॉपी करो, कितना है? 39,83,70, 39,83,70। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने एंट्री कर ली। अगला है विरल इलेक्ट्रॉनिक्स को बकाया पेमेंट प्राप्त हुआ, जिसे एक्सिस बैंक में जमा करवाए। अब एक्सिस बैंक में अपन को प्राप्त हो रहा है विरल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कितने तारीख को? 21/4 को। यहाँ पे लिख देंगे विरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना है? 19,120 रुपये बकाया था, बाकी था। तो देखो 19,120 रुपये आ रहा है, बराबर है। तो मैंने लिखा 19,120 रुपये। एंटर करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, उसके जो भी बिल बकाया है एंटर करेंगे। उसके बाद में पैसा एक्सिस बैंक में जमा करेंगे। उसका चेक नंबर लिखना चाहो तो चेक नंबर लिख लो। यहाँ पे मैंने चेक नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, या 5,150 टोटल। उसका जो चेक नंबर है 500/150, तो मैंने लिखा चेक नंबर 500/150। एंटर करके इसको सेव कर लिया। ये इस तरह से आपने एंट्री कर लिया। अगला है चेक नंबर 5,000, एक सीरीज एक्सिस बैंक की है, ये एक्सिस बैंक वाला है, ध्यान रखना। चलिए अगला है जलाल स्टाफ को सैलरी दी अप्रैल माह की, चेक नंबर ये, और 12,000 रुपये की। तो यहाँ पे अपनों को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कैसे करेंगे? ये अब किस तारीख को आपने पेमेंट किया है वो तारीख देख लीजिए। तारीख है अपना 23/4/2020। तो मैं यहाँ पे 23/4 लिख लेता हूँ, 23/4। और यहाँ पे सैलरी अकाउंट आएगा। सैलरी अकाउंट कितने रुपए की आपने अगले वाले को सैलरी दी है? 12,000 रुपये की, 12,000 रुपये की सैलरी दी। और यहाँ पे आपने पैसा कैसे दिया? चेक से दिया है। तो एक्सिस बैंक से पैसा जा रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है कि जो 5,000 वाली सीरीज है वो किसकी है? एक्सिस बैंक की सीरीज है। तो एक पहला चेक अपन इस सैलरी क्या दे रहे हैं? 12,000। तो मैंने ये चेक नंबर डाल दिया, चेक नंबर 50,001, ये मैंने लिखा 50,001। उसके बाद में यहाँ पे लिख दिया 5/4/01। इसमें आप लिख सकते हैं कि जलाल को सैलरी दी अप्रैल मंथ की। एंटर करके आपसे सेव कर लेना है। तो इस तरह से हमने टोटल 35 एंटर कर लिए। लाइट का बिल भरा, बिल नंबर ये, और 5,000 रुपये का बिल आया था, तो लाइट का बिल भर दिया है। किस तारीख को? 23/4 को। ये लाइट का बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल वाला देख लेंगे, इलेक्ट्रिक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना रुपये का? 5,000 रुपये का। और ये आपने कैसे दिया? चेक से। इस तरह से एंट्री कर लेना। चेक नंबर लगाना चाहो तो लगा लेना है। ये मैंने चेक नंबर लगा दिया। चेक नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। यहाँ पे चेक नंबर 2 है, तो 5/4/0 और 2। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद में है अप्रैल माह का चाय नाश्ते का भुगतान किया 3,000 रुपये का, तो इसका भी एंट्री करके देख लेते हैं। ये तारीख देख लेते हैं, तारीख किस तारीख को है? 23/4 को ही किया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक खाता ऑफिस एक्सपेंसेस कह सकते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस में लगा लो, या
ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस मेंटेन एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया। ऑफिस के अंदर जो भी चाय नाश्ते का खर्चा होता है, ये आप खाता भी लगा सकते हैं। मैं खाता लगा लेता हूँ यहाँ पे चाय नाश्ता अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे F2 करके। कितना रुपए का? 3000 रुपये का, महीने का है। तो यहाँ पे किस बैंक से आपने ये चेक दिया है? चेक नहीं दिया है वैसे, भुगतान किया कैश। यहाँ पे कैश लिख लेता हूँ मैं, कैश किया तो कैश आएगा। अगर चेक नंबर नहीं लिखा होता है किसी वाउचर के अंदर तो उसको कैश मान लेना है। तो कैश मैंने कर दिया इसका, एंटर करके इसको सेव कर लेना है। चलिए अगला है 25/4/2020 को मुकेश ट्रेडिंग कंपनी से रोकड़ा प्राप्त हुआ 23,600 रुपये। तो मुकेश से प्राप्त हो रहा है तो रिसिप्ट के अंदर एंट्री करेंगे। रिसिप्ट में जाओ, ऐड करो, और कितनी तारीख को? 25/4 को। और ये पैसा अपन को प्राप्त हो रहा है मुकेश से, तो मुकेश देने वाला हो गया। कितना रुपये प्राप्त हो रहा है? 23,600 रुपये। कितना प्राप्त हुआ? 23,600 रुपये, यानी उसने हिसाब नक्की कर दिया 23,600 रुपये। एंटर करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, बिल नंबर आपका ऑटोमेटिक बता देगा। और ये पैसा उसने कैसे दिया है? चेक दिया है, कैश दिया है? कैश प्राप्त हुआ है तो कैश लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा कैश, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। इस तरह से आपने ये एंट्री कर ली। अगला वाउचर देखो, विनायक सेल्स को माल बेचा 56,640 रुपये का। तो अपन 39 नंबर एंट्री कर रहे हैं। माल बेचा है तो विनायक सेल के लिए सेल्स में जाएंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तारीख डाल देंगे। तारीख क्या है? 25/4 है ना? हाँ 25/4 देख ले, हाँ बराबर है। तो माल बेच रहे हैं विनायक सेल को 25/4 को, लोकल आ जाएगा विनायक। अब विनायक कहाँ का पार्टी है वो देख लेते हैं एक बार। विनायक कहाँ की पार्टी है? विनायक सेल, मेरे ख्याल से लोकल पार्टी होगी, देख लेते हैं। विनायक सेल्स हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा आइटम, क्या आइटम इसको बेचा है? सबसे पहले आपने 14 इंच का वीडियोकॉन कंपनी टीवी बेचा है। 14 इंच की टीवी एक पीस बेचा है 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का ये बेचा। उसके बाद में और क्या माल बेचा है इसको? 21 इंच की टीवी एक पीस 14,000 की, 21 इंच की टीवी LG कंपनी की एक पीस और 14,000 रुपये में बेची है। उसके बाद में और क्या पीस बेचा है? 21 इंच टीवी ओनिडा 12,000 रुपये की, 21 इंच की टीवी ओनिडा एक पीस 12,000 रुपये की। उसके बाद में और क्या माल बेचा है? 300 लीटर फ्रिज एक पीस 12,000 का, 300 लीटर फ्रिज एक पीस 12,000 रुपये का। ये मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। F2 करके यहाँ से F4 बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। 56,640 रुपये का माल बेचा था, बराबर आ रहा है। और F2 करके इसको सेव कर लेंगे, एंटर एंटर, इस तरह से। ठीक है, प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट करो, वरना नो करके आगे बढ़ जाओ। ये एंट्री करने के बाद में हम आगे देख लेते हैं नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। आगे हमने ये एंट्री कर ली है, आगे हम देखेंगे टैक्स कैसे बनना है। टैक्स बनना हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। पहले यहाँ तक हमने जितना भी टैक्स बना है या टैक्स कितना बनना है और बैलेंस शीट कैसे चेक करना है वो देख लेते हैं। ये कल के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टैक्स कैसे बनना है, रिटर्न वगैरह कैसे बनना है, उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो पहले बैलेंस शीट मिला लेते हैं। अगर आपकी बैलेंस शीट बराबर मिल रही है तो मतलब आपने सभी एंट्रियाँ, सभी खाते, सब चीज़ें सही की है। अगर आपकी बैलेंस शीट नहीं मिलती है तो आप कितना भी एंट्रियाँ कर लो, आपका गलत ही होगा। ठीक है, तो आपकी बैलेंस शीट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बैलेंस शीट एक बार मिला लेता हूँ। यहाँ से मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट में जाता हूँ और यहाँ से अपन एंट्री करते हैं। अब जब भी आप बैलेंस शीट चेक करते हो तो यहाँ पे जो अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक है वो उसको हमेशा यस रखना है और एंटर करके इसको सेव करना है। ठीक है, अब देख लीजिए कि अपनी बैलेंस शीट बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, ये चेक करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे पर इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है, टोटल 4200 रुपये का बता रहा है, बराबर यहाँ पे मिल रहा है मेरा। फिर एक कैपिटल अकाउंट कितना है? 14,80,000 रुपये का आ रहा है, बराबर है। ये 1,31,570 रुपये की लायबिलिटी है तो वो भी बता रही है, बराबर। उसका फिक्स एसेट कितना है? 4,25,000, तो 4,25,000 दिखा रहा है। करंट एसेट्स कितनी है? तो करंट एसेट्स भी बराबर आ रही है और जो 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है वो भी बराबर आ रहा है। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस ओपन हो जाएगा और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो ओपनिंग स्टॉक 0 था तो 0 बता रहा है। परचेस कितना किया था? 1,63,500 रुपये का, तो 1,63,500 आ रहा है। 36,500 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है, 36,500 रुपये बराबर आ रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक 0 तो 0 बता रहा है। 2 लाख रुपए आपका ये सेल है तो सेल बता रहा है। तो ये सभी बराबर एंट्रियाँ हैं। सभी आपने जो भी एंट्रियाँ, मैं कितनी बार भी इस एंट्रियों को करूँगा तो ये रिजल्ट ही आएगा, बैलेंस शीट यही आएगी। तो आज के इस वीडियो हमने देखा कि एंट्रियाँ कैसे करते हैं GST की, और खूब सारी एंट्रियाँ की हमने, पेमेंट, रिसिप्ट की,
कॉन्ट्रा की, सेल परचेस की, ऑर्डर की एंट्रियाँ की, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न की एंट्रियाँ की, और साथ में बैलेंस शीट भी हमने चेक करके देखी है। अगले वीडियो हम जैसे टैक्स कैसे भरते हैं, रिटर्न कैसे भरते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा जो टैक्स बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। बनना कैसे हो मैं आगे अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन टैक्स बन रहा है अपना 6,570 रुपये। और हमारे यहाँ पे टैक्स चेक करने के लिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इसको यस करना है, एंटर करो, तो ये जो टैक्स होगा वो हमारी एक तरह की लाइबिलिटीज़ है। तो लाइबिलिटीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जाना है, और यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर देख सकते हैं 6,570 रुपये का आपका टैक्स बता रहा है। टोटल 6,570 रुपये का टैक्स बता रहा है। तो अगले वीडियो के अंदर, अगले क्लास के अंदर हम देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, टोटल कितना टैक्स बन रहा है उसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और गवर्नमेंट को पेमेंट कैसे करना है टैक्स का, उसके बारे में अगले वीडियो के अंदर देखना। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। चलिए आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। हमने बहुत लंबा वीडियो बना लिया है, लेकिन लंबा बना है वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप बार बार परेशान होते हो। तो इससे अच्छा है कि एक लंबा वीडियो बनाकर आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।